LS एंटरटेनमेंट के टॉप मेल ग्रुप का नाम है केओके। केओके आइडल ग्रुप को मैनेज करती है टीम 1 जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क के अंदर है और केओके आइडल ग्रुप की 10th ईयर एनिवर्सरी आने वाली है। मगर क्योंकि फिलहाल काफी समय से क्योंकि जापान में अपनी एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा था तो फैंस ग्रुप को लेके थोड़ा डिसकंटेंट वॉइस कर रहे थे। और अगर अपने फैंस को डिसअपॉइंट करता है तो उससे आइडल ग्रुप की रेपुटेशन भी कम हो सकती है। और क्योंकि ये बात मैनेजर किम और एचएस को नहीं बताई गई थी तो इसका मतलब यही है कि एचएस और मैनेजर किम को चेक में रखा जा रहा है। पीआर टीम के मेंबर ने भी मैनेजर किम से माफी मांगी क्योंकि फिलहाल पीआर टीम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। और केओके आइडल ग्रुप के कमबैक और रिन के डेब्यू में बहुत बड़ा फर्क है और मैनेजर किम और एचएस के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। तो एचएस ने भी मैनेजर किम को बताया कि ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी कि वो केओके ग्रुप का कमबैक डिले कर सकते थे और अगर एक गाना अच्छा है तो वो इवेंचुअली राइज करेगा ही और अगर नहीं तो गाना सिंक हो जाएगा। ये बात सुन के मैनेजर किम ने भी एचएस से कहा कि एचएस इस बात को कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रहे थे और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि एचएस को इस सब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एचएस ने पूछा कि क्या वो सच में इतने इंडिफरेंट लग रहे थे क्योंकि एचएस को ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि एचएस को भी पता था कि केओके की जो एल्बम रिलीज होने वाली थी वो टॉप चार्ट्स में सारी टॉप 5 पोजीशंस को कवर करने वाली थी और ऐसा भी प्रिडिक्ट किया जाएगा कि ये एल्बम इस साल की बेस्ट एल्बम बनने वाली थी। और क्योंकि ये बात एचएस की पास्ट लाइफ में उनके एक कंपोजर बनने से पहले हुई थी तो एचएस ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर फिलहाल ये एचएस के साथ एक मैचअप हो गया था और इस बात पे एचएस भी थोड़ा स्माइल कर रहे थे। तो मैनेजर किम ने भी एचएस से पूछा कि वो इस सिचुएशन में हंस कैसे सकते थे क्योंकि अगर सिचुएशन यही रही तो रिन का करियर बिल्कुल खत्म हो सकता है। और एचएस ये बात कैसे कह सकते थे कि उन्हें ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो एचएस ने मैनेजर किम को बताया कि यहाँ उन्हें रिन का करियर खराब होने वाली बात इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी मगर कुछ और बात थी। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि अगर यही बात थी तो वो समझ सकते थे और एचएस जो करते आ रहे थे उन्हें भी आगे बस वही करना था और अगर आगे कुछ भी रिजल्ट आते हैं तो एचएस को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेनी थी क्योंकि ये सब कंपनी पे था। तो एचएस ने भी मैनेजर किम से कहा कि उनकी ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी और जहां मैनेजर किम और एचएस बात कर रहे थे तभी वहां कोई आ गया था और वो मैनेजर किम को बुला रहा था और ये थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क। मैनेजर किम ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क को ग्रीट करा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें मैं वीसी पार्क बुला रहा था सेम पर्सन है तो अब वीसी पार्क ही बोलेंगे। तो वीसी पार्क ने मैनेजर किम से पूछा कि उनके साथ ये कौन था। तो मैनेजर किम ने वीसी पार्क को बताया कि ये एचएस थे और मैनेजर किम ने एचएस को वीसी पार्क को ग्रेट करने के लिए कहा। वीसी पार्क भी एचएस को देख रहे थे और देख रहे थे कि एचएस बहुत ज्यादा यंग थे और हैंडसम भी थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एचएस वहां पे एक ट्रेनी थे। तभी मैनेजर किम के पास एक अर्जेंट मैसेज आ गया था तो उन्होंने वीसी पार्क से माफी मांगी और बताया कि उन्हें एक अर्जेंटली मीटिंग में जाना था तो वो उनसे अगली बार प्रॉपरली बात करेंगे। और जब मैनेजर किम वहां से जा रहे थे उन्होंने एचएस से कम आवाज में कहा कि वो वहां से सीधा स्टूडियो में जाएं और एचएस उनकी इस बात का मतलब तो समझ ही गए होंगे। तो एचएस ने भी कहा कि वो उनकी बात का मतलब समझ गए थे। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि उनकी रिप्लाई में कुछ भी ज्यादा फीलिंग्स नहीं थी और वीसी पार्क जो एचएस और मैनेजर किम का इंटरेक्शन देख रहे थे वही देख रहे थे कि एचएस और मैनेजर किम कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। और क्या बात ऐसी नहीं थी कि क्या एचएस एक ट्रेनी थे। और जब वो एचएस के नाम को सुनकर थोड़ा और सोचने लगे तो उन्हें याद आया कि सीईओ ने एचएस के बारे में ही बात करी थी और अब वीसी पार्क को समझ आ गया था कि एचएस कौन थे। एचएस और वीसी पार्क एक एलिवेटर में थे। वीसी पार्क ने भी देखा था कि सीईओ ने एचएस की तारीफ करी थी तो वो एचएस को लेकर थोड़ा क्यूरियस भी थे तो उनके पास अभी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो वीसी पार्क ने एचएस से बात शुरू करते हुए बोला और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो वही थे जो रिन के साथ एक एल्बम में काम कर रहे थे और बताया कि उन्हें एचएस के अचीवमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से पता था और वीसी पार्क को एचएस की फ्यूचर की अचीवमेंट्स के बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी। और वीसी पार्क एचएस से कह ही रहे थे कि वो उनसे बैठ के बात करना चाहते थे लेकिन तभी एचएस का फ्लोर आ गया था और वो वहां से जा रहे थे और वीसी पार्क भी देख रहे थे कि वो अकेले ही खुद से बात कर रहे थे और एचएस कहाँ चले गए थे। तो इस बात पे वीसी पार्क एचएस को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एचएस का करियर खत्म कर देंगे और वहां से डायरेक्टली वीसी पार्क एक पर्सन से मिलने चले गए थे। उस पर्सन ने भी वीसी पार्क से पूछा कि उन्होंने उन्हें अचानक से क्यों बुला लिया था और जो पर्सन वीसी पार्क से मिलने आए थे वो थे सीपी किम। तो वीसी पार्क ने सीपी किम को बताया
कि वीसी पार्क को सीपी किम से काफी समय से बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, तो अब वो उन्हें एक प्रीमियम इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। और सीपी किम म्यूजिक सेंटर के मेन स्टेज प्रोग्रामिंग मैनेजर थे, और सीपी किम ने भी वीसी पार्क से पूछा कि वो उन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। तो वीसी पार्क ने सीपी किम को बताया कि केओके बहुत ही जल्द कोरिया में रिटर्न करने वाला था। तो सीपी किम ने भी वीसी पार्क से कंफर्म करा कि फिलहाल तो केओके जापान में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे थे। और सीपी किम भी वीसी पार्क से कुछ समय बात करने के बाद समझ गए थे कि वीसी पार्क सिर्फ उनसे इतनी बात करने नहीं आए थे, और वो वहां पे उन पे कुछ सिचुएशन के हिसाब से डील करने आए थे। तो उन्होंने वीसी पार्क से पूछा कि क्या वो ये चाहते थे कि केओके अपना कमबैक म्यूजिक सेंटर के स्टेज पे करें, और अगर वो ऐसा ही चाहते थे तो वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। और जैसे ही केओके आइडल ग्रुप का शेड्यूल फिक्स होता है वैसे ही वो उन्हें बता दे, क्योंकि सीपी किम को भी पता था कि म्यूजिक सेंटर में एक परफॉर्मेंस देना एक आइडल ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात थी, और सीपी किम के पास भी इस बात को इनकार करने का कोई कारण नहीं था। तो वीसी पार्क ने भी सीपी किम से कहा कि जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, सीपी किम उतने ही कैपेबल पर्सन थे। और वीसी पार्क ने सीपी किम को एक बहुत महंगी वॉच गिफ्ट दे दी थी। और वीसी पार्क ने बताया कि केओके ग्रुप का शेड्यूल एक हफ्ते बाद होने वाला था। तो सीपी किम ने बताया कि एक ही हफ्ते में लाइनअप चेंज करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टेज डायरेक्टर और प्लानिंग ने सब कुछ डिसाइड कर लिया था और सब कुछ फाइनलाइज भी हो गया था। और जो स्लॉट वीसी पार्क मांग रहे थे वो लास्ट में सुपर्स ने सिक्योर कर लिए थे। और सुपर आइडल ग्रुप ओम एंटरटेनमेंट का एक आइडल ग्रुप था, जो कि एलएस एंटरटेनमेंट का एक कंपेटिटर था। और सीपी किम भी इस बात का कारण नहीं बनना चाहते थे कि दोनों मेजर एजेंसीज के बीच एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। तो वीसी पार्क ने बताया कि सीपी किम को तो ये पता ही होगा कि सुपर्स आइडल ग्रुप केओके के कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं था। तो सीपी किम ने भी कहा कि वीसी पार्क की बात सही तो थी, मगर वो और बातें आगे कह ही रहे थे। तो वीसी पार्क ने बताया कि उन्हें पता था कि वो सीपी किम के लिए थोड़ी मुश्किलें कर रहे थे, तो वो उन्हें एक पॉसिबल जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे। और बताया कि उनकी कंपनी की एक नई सिंगर म्यूजिक सेंटर में अपना डेब्यू करने वाली थी, और उस सिंगर का शेड्यूल अगले हफ्ते फिक्स भी हो गया था। तो सीपी किम ने उनसे पूछा कि क्या वो रिन की बात कर रही थी। तो इस बात पे वीसी पार्क ने भी एग्री करा और कहा कि वो ऐसा चाहते थे कि वो रिन को सबसे आगे पुश कर दे, और वो ओन एंटरटेनमेंट को ये बताएं कि केओके जिन्होंने अपनी एल्बम जापान के टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर बनाई थी, वो म्यूजिक सेंटर में लास्ट स्लॉट लेंगे। और एलएस एंटरटेनमेंट की रुकी जिसका डेब्यू होने वाला था, वो उसे जितना हो सके उतना मॉडेस्ट रखेंगे। और वीसी पार्क ने सीपी किम को भी बताया कि जैसे ही केओके का कमबैक सक्सेसफुल होगा तो उसके साथ सीपी किम की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों कंपनी में भी और कंपनी के बाहर भी। तो इस बात पे सीपी किम ने भी एग्री कर लिया था, और दोनों के बीच में एक वर्बल डील हो गई थी। मैनेजर किम अपनी टीम से बात कर रहे थे, और उनकी टीम मैनेजर किम से पूछ रही थी कि वो कब वापस आने वाले थे। तो मैनेजर किम ने बताया कि वो कुछ ही समय में वापस आने वाले थे, और क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनकी टीम मेंबर ने उन्हें बताया कि जिस स्टेज पे रिन का डेब्यू होने वाला था, तो वहां म्यूजिक सेंटर से उन्हें एक कॉल आया था, और उन्हें बताया गया था रिन का ऑर्डर चेंज हो गया था, और वो अब सबसे फर्स्ट पे आ गया था। तो इस बात पे मैनेजर किम भी थोड़ा हैरान थे, और उन्हें इस बात का कारण समझ नहीं आ रहा था। तो टीम मेंबर ने बताया कि उन्हें ये बातें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उन्हें जैसे ही कॉल आया था उसी के कुछ समय बाद केओके ने एक अनाउंसमेंट रिलीज कर दी थी, और न्यूज पे भी ये बात फैलती जा रही थी कि केओके अगले हफ्ते अपनी नई एल्बम रिलीज करने वाला था। और जब उन्होंने इस बात को चेक करा तो टीम मेंबर को ये बात पता चली कि ये ऑर्डर पहले से चेंज हो गया था, और जिनके साथ केओके का ऑर्डर चेंज हुआ था वो थे सुपर्स। और ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि सुपर्स फिलहाल एक बहुत वेटरन ग्रुप हो गया था, और ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल लग रही थी कि उन्होंने अपना स्लॉट केओके से खो दिया था, और अब अचानक से रिन का भी स्लॉट जो पहले लास्ट में था टॉप पे आ गया था। तो उन्हें इन सब बातों का कारण वीसी पार्क ही लग रहे थे, और इन सब चीजें वीसी पार्क नहीं की होंगी। मैनेजर किम भी देख रहे थे कि वीसी पार्क ने ना ही अचानक से केओके का सरप्राइज कमबैक रिन के साथ कर दिया था, मगर उसके साथ साथ इंटेंशनली स्टेज का ऑर्डर भी चेंज कर दिया था। और वो जिस कंपनी के खुद एक वीसी है, वहां के खुद के एक मेंबर का करियर का बात ऐसे खत्म कर रहे थे, और वीसी पार्क जो ये चीजें कर रहे थे वो अच्छे के मुकाबले बुरी चीजें ज्यादा लाने वाली थी। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर किम ये सब चीजें आखिर क्यों कर रहे थे। और एचएस जो अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे, उनके पास मैनेजर किम का कॉल आ गया था। तो मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि क्या एचएस को याद था कि वो एलिवेटर में वीसी पार्क से मिले थे, और क्या एचएस के साथ उस दिन कुछ हुआ था। तो एचएस ने बताया कि वीसी पार्क ने उन्हें बताया था कि वो उनसे एक बात करना चाहते थे, मगर उन्होंने ऐसा प्रिटेंड करा कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी, और वो वहां से चले गए थे।
और एचएस ने भी बताया कि उन्हें मैनेजर किम की आवाज से ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ी ट्रबल थी। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि वो अगले दिन का अपना शेड्यूल बिल्कुल क्लियर कर दे, क्योंकि रिन के डेब्यू का ऑर्डर मैनेजर किम की वजह से गलत हो गया था। तो मैनेजर किम की टीम अब बस पीछे बैठ के अटैक्स तो नहीं ले सकती थी। सब्सक्राइब